को पैसों का लालच दिखाया, कुछ को विदेश में नौकरी का झांसा दिलाया, लालच दिखाकर किसी को लव जिहाद में फंसाया और इस तरह 1-2 नहीं 12 लोगों के धर्म की बलि चढ़ा दी। नाम है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसे योगी की पुलिस ने अब घर दबोच लिया है और उसके काले कारनामों पर पूछताछ की तो पुलिस प्रशासन की जमीन ही हिल गई, क्योंकि ये छांगुर बाबा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन की नाक के नीचे धर्म के साथ घिनौना खेल करने वाला एक ऐसा जिहादी मास्टरमाइंड है, जिसने हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया, पैसों के जाल में फंसाया और फिर अपनी काली दुनिया को बनवाया। जब ये बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस का डंडा चला, इसके पास से मिले सबूत खंगाले गए, तो कहानी सिर्फ यूपी या पूरे भारत तक सीमित नहीं निकली, बल्कि बाबा के विदेशी कनेक्शन और 100 करोड़ के खेल का पर्दाफाश भी हो गया। इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जाने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ, छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतरण में होने की आशंका है। कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 सालों में आलिशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी। मधुपुर में आलिशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। अब ये योजनाएं उसकी गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप पड़ गई हैं। जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विदेशी फंडिंग, खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दे दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो सकती है, यानी कि अब ये मामला सिर्फ यूपी एटीएस के हाथों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस केस में छांगुर बाबा की कुंडली खोलने के लिए ईडी और एनआईए की एंट्री हो सकती है, क्योंकि लखनऊ में बैठकर इस बाबा ने देश ही नहीं विदेश तक इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया। हिंदुओं के धर्म को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवाकर खेल कर रहा था। कैसे किसी को अभी तक भनक नहीं लगी? सवाल तमाम है। खैर, अब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन और छांगुर बाबा ने ऐसी साजिश रची है जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है, तो कैसे ये बाबा बच पाएगा? अब सवाल ये भी है कि कैसे इस जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के कारनामे का खुलासा हुआ, कैसे इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई। चलिए विस्तार से ये भी जान लीजिए। कहानी की शुरुआत तब होती है जब उत्तर प्रदेश के दिल यानी राजधानी लखनऊ में मंत्र जाप की जोरों शोरों से आवाज गूंजी थी। जाप का पाठ करते हुए 12 लोग हिंदू संगठनों की मौजूदगी से इस्लाम छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म में वापसी करते हैं। घर वापसी की इस तस्वीर के पीछे की कहानी जब सामने आई तो यह सिर्फ एक सामाजिक फैसला नहीं था, बल्कि धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश था। तभी एक नाम सामने आया, एक तांत्रिक का, जो है छांगुर बाबा, जो असल में तो था जमालुद्दीन और चला रहा था धर्म परिवर्तन का एक ऐसा नेक्सस जिसके तार विदेशों से फंडिंग, एटीएस की निगरानी और गरीबों को मजहब बदलने तक फैले थे। एक महिला बोली, मुझे नौकरी का झांसा देकर पहले निकाह कराया, फिर मजहब बदलवाया। दूसरी ने कहा, लव जिहाद में फंसाकर मुझे इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया। नाम अलग, दर्द एक, और साजिश का सिरा हर बार छांगुर बाबा तक ही जाता था। ध्यान दीजिए, ये कोई तत्कालिक घटना नहीं थी। 24 नवंबर 2024 को एटीएस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें सामने आया छांगुर बाबा, जिसका असली नाम तो है जमालुद्दीन। वो सिर्फ खुद इस्लाम कबूल नहीं कर चुका था, बल्कि उसने अपने करीबी नवीन रोहरा और उसके पूरे परिवार का धर्मांतरण करवाया, ताकि उस पर कोई शक न करने पाए। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक ये सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा मजहबी मॉड्यूल चला रहा था, जिसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है, और ये कहीं न कहीं से इसके गुरुओं द्वारा ही कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, जो हिंदुवादी नेता थे, चंदन गुप्ता की हुई थी। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और अमिताभ जी को मैं बधाई देता हूं। साथ में निवेदन ये भी करता हूं कि दो जो अभियुक्त मेन हैं वो अभी और बचे हैं, इनकी भी
गिरफ्तारी तत्काल किया जाए और जांच अगर की जाएगी तो 4000 हमारे लोगों को उसमें धर्मांतरण करके हिंदू से मुस्लिम बनाया था, तो ये सभी को हम लोग वापसी लाएंगे। में शामिल थे वकील, मौलवी, दलाल, प्रेम जाल में फंसाने वाले लड़के, फर्जी एनजीओ और फंडिंग एजेंट्स तक। सबसे चौंकाने वाला खुलासा था कि जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत लगाई जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख दिए जाते थे। ओबीसी वर्ग की महिला के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जाति की महिला के लिए 18 से 10 लाख। यानी ये धर्म का खेल नहीं था, ये मार्केटिंग स्कीम थी। मजबूरी, मोहब्बत और मोहल्लत के नाम पर मजहब बेचा जा रहा था। अब ये ऐसे में योगी की पुलिस ने हंटर चलाया, जांच को आगे बढ़ाया और तुरंत एटीएस ने जमालुद्दीन के बेटे महबूब और उसके करीबी नवीन को भी धर दबोच किया। लेकिन इस दौरान ठिकानों पर छांगुर बाबा उस वक्त नहीं मिला। वो रेड से पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका था। अब उस पर देश भर में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। पुलिस एटीएस टीम पूरी शिद्दत से धर्म के सौदागर की तलाश में जुट गई थी। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों की गवाही पुलिस के होश उड़ा रही थी, क्योंकि उनकी जुबान पर कांपते शब्द हैं। लेकिन हिम्मत पूरी थी और उसी वजह से छांगुर बाबा की काली दुनिया का राज खुल पाया। मांडवी शर्मा ने कहा, मुझसे कहा गया शादी के बाद तेरा नाम बदल दिया जाएगा, अब तू मुस्कान है। एलेना शर्मा ने खुलासा किया, मुझसे कहा गया इस्लाम कबूल करोगी तो विदेश भेज देंगे, पैसा भी मिलेगा। सोनू रानी ने कहा, बाबा खुद तंग करता था, झाड़ फूक के नाम पर लड़कियों को फंसाता और फिर मौलवियों से मिलाकर धर्म बदलवाता था। इन बयानों ने साफ कर दिया कि लव जिहाद, बेरोजगारी का फायदा, नौकरी और विदेश भेजने का झांसा, ये सिर्फ एक जाल था और इस जाल का जालिम था छांगुर बाबा। एटीएस की रिपोर्ट बताती है कि बाबा के पास से फर्जी पासपोर्ट, 2 देशों की करेंसी, एनजीओ के कागजात, धर्मांतरण की स्क्रिप्ट मिली है। नहीं, बाबा कई बार विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब करते हुए व्हाट्सएप कॉल्स पर भी पाया गया, जिसकी डिटेल्स पूरी निकाल ली गई है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा मुतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में है। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार अब एटीएस के हत्थे ये बाबा चढ़ चुका है। अब आगे इसकी रहस्यमयी दुनिया को ईडी खोद निकालेगी और देखना ये होगा कि इसका कनेक्शन कहां तक फैला। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।